भारत और चीन के बीच 5 सालों में जंग होने की आशंका जताई जा रही है। जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट ने इसकी आशंका जताई है। उनका कहना है कि हिमालय में 2025 से 2030 के बीच एक और भारत चीन युद्ध छिड़ सकता है। एक्सपर्ट्स ने युद्ध की वजह चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट को बताया है। उनका कहना है कि चीन अपने काशागार एनर्जी प्लॉट को लेकर डर में है, जिसका रास्ता पूर्वी लद्दाख से होकर गुजरता है। ऐसे में उसको लगता है कि अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने इस पर हमला किया तो उसकी एनर्जी व्यवस्था ठप हो जाएगी। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर ड्रैगन को डर क्यों सता रहा है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी कि RUSI ने वॉर क्लाउड्स ओवर द इंडियन हॉरिजॉन की रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट में इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क एनालिस्टिक के संस्थापक और लेखक समीर टाटा ने तर्क दिया है कि चीन भारत के हिस्से पूर्वी लद्दाख को एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे के नजरिए से देखता है। उसकी यह हरकत भारत और चीन को एक और युद्ध की तरफ धकेल सकती है। अब आपको बता दें कि 2025 से 2030 में भारत और चीन के बीच युद्ध की आशंका सता रही है। रिपोर्ट में समीर टाटा ने लिखा है कि चीन को डर है कि उसके पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में स्थित कासगार एनर्जी प्लॉट पर हमला करने का एकमात्र रास्ता पूर्वी लद्दाख है। अगर कोई दुश्मन एनर्जी प्लॉट कासगार पर हमला करके उसे कब्जे में ले लेता है तो चीन की ऊर्जा व्यवस्था तो ठप ही हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कासगार प्लॉट ईरान के महत्वपूर्ण तेल और गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। ये पाइपलाइन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC पूर्व भारतीय सेना प्रमुख की राय युद्ध को लेकर अलग है। यूएशियन टाइम्स की से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन को पता है कि नया भारत पीछे हटने वाला नहीं है। हालांकि वह इस तर्क पर सहमत है कि लद्दाख और काराकोरम पास चीन की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये हिस्सा CPEC परियोजना के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर चीन को लगता है कि भारत उस स्थिति में पहुंच रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को या तिब्बत को CPEC रास्ते को काट सकता है, तो यह 1962 जैसा बड़ा बदलाव हो सकता है। साल 1962 में भारत और चीन के बीच हुए जंग में भारत ने अपनी कई सैनिक और जमीन गंवा दी थी। लेकिन अब चीन के डाटा को पेश करना चाहेंगे। 2024 में अपने रक्षा खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। चीन ताइवान पर हमला कर उसे अपना साथ मिलाने के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने ताइवान की स्वतंत्रता और बाहरी हस्तक्षेप के उद्देश्य में अलगाववादी गतिविधियों की दृढ़ता के विरोध में बात कर रही है। चीन ने ताइवान को शांतिमय तरीके से ताइवान को मिलाने के संदर्भ भी हटाते हुए कहा है कि वह इस मामले में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।